हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम जिस सेक्शन की डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का सेक्शन। ये सेक्शन आपका जो आज जो पेपर है 7 अगस्त 2022 को जो टेट आर्ट्स का जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसी के आंसर्स हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका आर्टिकल पे बेस्ड है और जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। ही इज़ डैश यूरोपियन। ही इज़ डैश यूरोपियन। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे क्या सोचते हैं कि ये हमने ही इज़ यूरोपियन है, मतलब ई से स्टार्ट हुआ है हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा जो वॉवल है ई से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम एन लगा देंगे, क्योंकि हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि ए ई आई ओ और यू के साथ हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, हमारे साथ ए एन का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया जाता हमेशा कभी भी कि ये क्या है, एक तरह से इसकी जो साउंड होनी चाहिए वो भी वॉवल की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, एन अम्ब्रेला, हाँ अम्ब, तो अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें हमें समझाई जाती नहीं है। तो चलिए, इसका आंसर जो है ही इज़ डैश यूरोपियन, तो ही इज़ अ यूरोपियन आना था, इसका एन यूरोपियन नहीं आना था। तो पहले का आंसर क्या आएगा, ए। बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 32 टू 33 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें आपको क्या बताना है, हमें मीनिंग बताना है इस वर्ड का। तो वर्ड है आपके पास पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट मैंने बाद में, ह्यूमस देखो इसका मतलब क्या होता है, मरनो उपरांत। पोस्ट ह्यूमस का मतलब क्या होता है, मरनो उपरांत। तो मरणोपरांत जैसे मान लीजिए, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, जब किसी को भारत रत्न दिया जाता है। अभी हाल ही में नानाजी देशमुख को जब भारत रत्न मिला था, तो पोस्ट ह्यूमसली मिला था, मतलब मरने के बाद। तो कोई चीज़ जो मरने के बाद होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो मैंने आपको बताया मरने के बाद कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। तो आंसर आएगा ए। ठीक है, अगर इसकी और ऑप्शंस भी देखी जाएँ, अगर हमें इसका मीनिंग नहीं पता था, तो अगर इसकी और ऑप्शंस भी देखी जाएँ, द चाइल्ड हु वॉक्स इन स्लीप, ये कभी भी नहीं हो सकता। टॉक्स इन स्लीप, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो सेक ऑफ मनी के लिए कुछ करे, तो वो भी ये पोस्टह्यूमस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। देन इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन से बचा रहा है इररिपेयरेबल, तो इसमें सीधे डायरेक्टली हम डी पे जाएंगे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को आगे भी शेयर कीजिए, हमारे जो वीडियोस हैं उसको आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले अगले टॉपिक अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपको निकालना है एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट मीनिंग। किसी भी वर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या कहलाता है, एंटोनियम कहलाता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोडिकल। ठीक है जी, प्रोडिगल। ठीक है, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो पहली बात तो आपको प्रोडिगल का मतलब बताना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। ठीक है, जो अननेसेसरीली क्या करता है, पैसे खर्च करता है। तो देखो इसकी ऑप्शन जो है आपके पास, पहली है चीज़ आपके पास प्रोडिकल जो है आपके पास, इसका जो मीनिंग है, देखो मैंने आपको बताया, जो एक्स्ट्रावेजेंट होता है, जो बहुत व्यक्ति अधिक पैसा खर्चता है, बिना सोचे समझे खर्चता है। तो देखो वेस्टफुल तो आ नहीं सकता इसका आंसर, सेम मीनिंग नहीं है, पूछा है ना, तो वेस्टफुल तो आ नहीं सकता, इसका अपोजिट। ठीक है, रेकलेस मतलब जो कोई रिजल्ट नहीं देखता, डायरेक्टली क्या करता है, बस कर दो, इस एक्शन को कर दो, तो ये भी वेस्टफुल किस में ही आ गया। एक्स्ट्रावेजेंट जो बस खर्चा किए जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका, केयरफुल। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को पकड़ोगे तो ऑप्शन से भी बहुत इजी समझ आ रहा है कि एक्स्ट्रावेजेंट में तो बहुत खर्चा करता है ना, और वेस्टफुल जो अधिक खर्चा करता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती हैं। देन देन आ गया मैकेब्रे। ठीक है, मैकेब्रे का मतलब क्या हो गया। ठीक है, जो मैकेब्रे होता है उसका मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी बंदे की डेथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं जब हम किसी को डरा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो किसी मृत्यु से संबंधित कोई बात हम कर रहे हैं, ठीक है, या डराना, तो इसे क्या बोलते हैं हम आपके पास, मैकेब्रे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है वर्ड आता है आपका ग्रूसम। ग्रूसम क्या होता है, जब हम किसी को चोट से संबंधित स्थिति में या क्या करते हैं, हम किसी को डरा देते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका सिनोनिम आ गया, इसका सेम मीनिंग आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला आ गया अट्रैक्टिव। अब देखो यहीं से चल रहा है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी को आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको और मीनिंग्स भी इसलिए समझाता हूँ, ताकि आपको पेपर में अगर कोई मेरा कोई कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है,
किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको साथ में इस मीनिंग्स के मीनिंग भी समझ आ जाएंगे। मॉर्बिड मैंने भी क्या होता है, जैसे हम वो व्यक्ति जो मृत्यु में रुचि रखता हो या किसी रोग या किसी इसमें रुचि रखता हो उसे बोलते हैं मॉर्बिड। ठीक है। ट्रैश मैंने क्या होता है, ट्रैश मोस्टली क्या होता है, ट्रैश मतलब होता है कूड़ादान। ठीक है, तुच्छ समझना किसी को। ठीक है, वेस्ट समझना, तो ये भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका अपोजिट मीनिंग क्या आएगा, अट्रैक्टिव। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपका, आपको वन वर्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा है, वन हु इज़ एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच। वो व्यक्ति जो पब्लिक स्पीच पे एक्सपर्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपके पास, ओरेटर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओरेटर। ये डायरेक्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर क्वेश्चन था। तो जिन बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से याद होंगे उन्होंने बिना किसी देर लगाए ऑप्शन को देखे हुए डायरेक्टली ओरेटर पे टिक कर दिया हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपके पास सेम मीनिंग का। तो सेम मीनिंग में सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, मोनोटनस। मोनोटनस क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि हम बहुत बोरियत से भर चुके हैं। ठीक है, हम क्या कर चुके हैं, बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम कई बार ना हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम कहीं किसी बैठे हुए हैं और हम बहुत बोर हो जा रहे हैं, उबासियाँ लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं तब, उसको मोनोटोनियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग आएगा वो होगा टेडियस। टेडियस में तो जो थका हुआ इंसान होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ इंसान को क्या बोलते हैं हम, मोनोटोनस बोलते हैं। ठीक है जी। देन बढ़ते हैं अपने 38 क्वेश्चन पे जिसका नाम है बाउंटी। ठीक है, बाउंटी का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। अगर आपने ये ऐड देखी होगी क्रेड वालों की, इसमें आता है कि बाउंटी। ठीक है, बाउंटी बारे में बहुत बार हम यूज़ करते हैं, बाउंटी बाउंटी। और इवन की जो कुछ पुराने क्रिकेटर्स हैं वो भी बाउंटी बाउंटी बोलते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो बाउंटी का क्या मतलब होता है, जब हम किसी बात रिवॉर्ड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइस की बात कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा, गिफ्ट। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे आपके आज के जो पेपर में आए हुए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना था और बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने थे। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब है मस्कुलिन ऑफ डक। ठीक है, बतख का जो है मस्कुलिन क्या होगा, जेंडर क्या होगा, जेंडर की बात की गई है तो इसका आएगा ड्रेक। क्या आएगा जी, ड्रेक। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अगेन मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता होगा, जिससे आपने प्रीवियस पेपर के रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर लग रहे थे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था आज के पेपर में जो आप ये बोलोगे कि बहुत ही बाहर से डाला हुआ था या हमें नहीं आना था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो होप सो आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा और उसके बाद इसमें इसके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे। चलो करें अगला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगला अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास एरर निकालने का। तो चलिए, अब इसमें क्या बोला है, योर प्रमोशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर हैंडलिंग ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो, आपको यहाँ से पढ़ने से समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या बोला है कि जो आपकी प्रमोशन है, ठीक है, वो तुम्हारी जो प्रमोशन है वो किस पे डिपेंड करती है, जितने आप प्रोजेक्ट्स को क्या करोगे, हैंडल करोगे उस ईयर में। पर यहाँ पे यू आर आना था, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यू आर। ठीक है, तो इसलिए एरर कहाँ आ गया आपके पास, सी में। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि यू आर हैंडलिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे यू आर आ रहा है तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अगला, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अनटिल ही हैड स्टडीड द केस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप जो एरर आएगा वो आएगा आपके पास हैड का। द जज डिड नॉट, जब हमने यहाँ हैड का यूज़ कर चुके हैं एक बार, तो फिर यहाँ हैड नहीं यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपके सब्जेक्ट के जगह पे डिड, सब्जेक्ट के साथ डिड यूज़ होगा। द जज डिड नॉट गिवन एनी डिसीजन अनटिल ही हैड स्टडीड द केस। तो एरर कहाँ आ गया आपके पास, ए में आ गया। बढ़ते हैं अगले अपने इस पर क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो है कि आपने करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, डिड ही नो टू प्ले फ्लूट। क्या वो जानता है कि कैसे फ्लूट को बजाया जाता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसके साथ साथ ना हिंदी भी समझाता चलता हूँ, क्योंकि आपको जब हिंदी समझ आएगी तभी आपको समझ आएगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपके पास, डिड ही नो टू प्ले फ्लूट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है इसने, इसका मतलब क्या हो गया, क्या वह बांसुरी बजाना जानता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इसने पहले मीनिंग क्या हो गया, क्या क्या वो बांसुरी बजाना जानता था।
ठीक है, आइए अगला अगला हम करते हैं, अगले इसमें भरते हैं हम। अगले में क्या बोला हुआ है, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए चाहे, ठीक है, क्योंकि ये आपको जब हम भी कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा। डज ही न्यू हाउ टू प्ले द फ्लूट। फ्लूट मैंने क्या होता है, बांसुरी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है, क्या वह बांसुरी बजाना जानता है। डज ही न्यू हाउ टू प्ले द फ्लूट। ठीक है, एंड देन दस जो अगला है आपके पास, डज ही नो हाउ टू प्ले द फ्लूट। अब आपको लग रहा होगा सेम सेम ही तो हैं सारे के सारे, तो इसका मतलब भी क्या होगा, डज ही नो हाउ टू प्ले द फ्लूट, तो क्या वह बांसुरी बजाना जानता है। ठीक है, तो देखो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने हिंदी में बोला तो हिंदी में तो सारे सही हैं। ठीक है, क्या वह बांसुरी बजाना जानता था। ठीक है, क्या वह बांसुरी बजाना जानता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे अकॉर्डिंग आंसर आएगा वो आएगा, डज ही नो हाउ टू प्ले द फ्लूट। वैसे तो नन ऑफ दीज भी आ सकता है, क्योंकि ये वाली लाइन भी सही है और ये भी सही है, पर यहाँ पे आपके पास हम डज का यूज़ कर रहे हैं और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, तो हम इसलिए थोड़ा सा डाउट है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो आ सकते थे, डज ही नो हाउ, डज ही डिड ही नो टू प्ले, नहीं ये भी नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, डज ही नो हाउ टू प्ले द फ्लूट, क्योंकि डिड हम यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही है पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द मैटर इज़ नोन बाय हिम, द मैटर इज़ नोन विद हिम, द मैटर इज़ नोन एट हिम, द मैटर इज़ नोन टू हिम। तो देखो आज तो आपको पढ़ने, जिन्होंने ढंग से प्रपोजिशंस को यूज़ देखा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो नॉन है, नॉन के साथ हम हमेशा टू यूज़ करते हैं, नॉन टू। ठीक है, पर यहाँ पे मैं आपको और मीनिंग भी समझाता हूँ। नॉन बाय हिम, बाय हिम का मतलब होता है उसके द्वारा। ठीक है, बाय हिम के द्वारा, बाय हिम का मतलब क्या होता है, उसके द्वारा। विद हिम का मतलब क्या होता है, उसके साथ। ठीक है, विद हिम का मतलब क्या होता है, उसके साथ। एट हिम का मतलब क्या होता है, उसकी तरफ। ठीक है, तो आंसर आएगा टू हिम। मैंने वैसे बता दिया था नॉन के साथ प्रपोजिशन है तो हमेशा टू हिम ही होता है। ठीक है, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दी ताकि आपको क्या हो, समझ आ सके। ठीक है, कि टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ इट डैश वी विल नॉट कम टू योर प्लेस टू नाइट। ठीक है, देखो अब मैं ऑप्शन पकड़ता हूँ। हैज़ बीन मतलब लगातार की बात कर रहे हैं, वॉज जब हम यूज़ करें तो पास्ट की बात कर रहे हैं, और रेन यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा इफ़ इट रेन्स। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट कम टू योर प्लेस टू नाइट। ठीक है, यदि बारिश होती है तो हम आपके घर आज रात को नहीं आएंगे। देन द पिक्चर डैश पेंट बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, द पिक्चर, अब देखो हम बात कर रहे हैं कि अगले दिन की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्रेजेंट टेंस में तो बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, और पास्ट भी हम इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट मतलब जो हो चुका है उसकी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, और हैव बिन पेंटिंग, हैव बिन पेंटिंग, पेंटिंग जो यूज़ कर रहे हैं वो रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा विल हैव बिन पेंटेड। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, विल हैव बिन पेंटेड का हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो द पिक्चर डैश बाय टुमारो इवनिंग, जो पिक्चर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, पूरी चित्रकारी हो जाएगी कल शाम तक। तो विल हैव बिन पेंटेड। नेक्स्ट, आई टुक डैश टॉम एट चेस एंड बीट हिम। ठीक है, तो देखो आई टुक, जब भी हम किसी कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं तो टुक के साथ हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, ऑन। आई टुक ऑन जब भी हम कंपटीशन की बात करेंगे। ठीक है, देखो अब तो आ नहीं सकता, टेक ऑफ होता है जब हम कुछ चीज़ को निकाल रहे होते हैं, जैसे आई टुक ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कपड़े जो मैंने पहने थे उसको निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउट होता है ना, आउट भी बहुत अच्छे से होते हैं। आउट टुक आउट टॉम एट चेस्ट, आउट होता है जब हम किसी को बाहर निकाल देते हैं। अभी इसने ये नहीं बोला है, इसने बोला है कि आई टुक डैश टॉम एट चेस। ठीक है, तो मैंने टॉम के साथ कंपटीशन ले लिया चेस में, और उसको बाद में मैंने उसको हरा दिया, तो आंसर आएगा ऑन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। अब देखो फॉर्म ऑफ वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आपके आज के क्वेश्चन जो पेपर में दिए हुए थे, दोनों में क्या दिया था, एक एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन था और एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था। मतलब एक को एक्टिव को पैसिव में और एक बार पैसिव को एक्टिव में चेंज करना था। द रिपोर्ट अलार्म्ड देम। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका आएगा, ठीक है, तो देखो ऑप्शन है, दे वर अलार्म्ड एट द रिपोर्ट। ठीक है, एट द रिपोर्ट नहीं आता, बाय हमेशा यूज़ होता है जब भी हम चेंज करते हैं। ठीक है, और द रिपोर्ट अलार्म्ड,
अलार्म मतलब आपकी ये फॉर्म सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है आपके पास, तो इसका मतलब आप फर्स्ट फॉर्म में तो यूज़ नहीं करोगे। तो दे आर अलार्म, ठीक है, तो आर अलार्म भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन दोनों कट गई। ठीक है, अब मैंने आपको बोला हमेशा बाय का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बस हमारे पास बचती है सी, डी ऑप्शन भी नहीं यूज़ हो सकती। तो ये बहुत ईजी है समझना, वैसे तो देवर अलार्म बाय द रिपोर्ट, ये बहुत आसान था। ठीक है, ठीक है, ये बहुत आसान था। तो बट स्टिल मैंने आपको इस तरीके से भी समझाया कि अगर आप पेपर में देखोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत, किसी को थोड़ा थोड़ा अगर वॉइस को चेंज करना आता है तो भी वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता है। अगेन, वर दे कंसल्टेड बाय देम, अब ये पैसिव वॉइस है, पैसिव फॉर्म ने एक्टिव में चेंज करना है, तो इसका आएगा डिड दे कंसल्ट देम। ठीक है, तो इसका आएगा वर, ठीक है, दे कंसल्टेड बाय देम। ठीक है, तो याद रखना है वाज हमेशा दे के साथ नहीं लगता, इसलिए वाज नहीं आएगा, दे वर लगता है। ठीक है, अब ये तो सेम टू सेम आ गया, इससे ये गलत हो गया। ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा नहीं, तो इसका आंसर ये आया। पढ़ते हैं अगला। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है ईडियम्स है या फिर फ्रेज है, फ्रेज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ गया है जो ईडियम है वो है अ जॉन्डिस आई। ठीक है, एक जॉन्डिस आई का मतलब क्या होता है, किसी को हम किसी की तरफ जब देखते हैं पर नेगेटिव वे की तरफ देखते हैं। ठीक है, किसी को हम देख रहे हैं लेकिन कैसे देख रहे हैं, नेगेटिव वे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो जेलिसी की तरफ नहीं देखेंगे हम, नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो ना, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि यार मतलब कि ये कुछ ना कुछ चालाकी कर रहा है, तो जेलिसी नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत खोजने वाली बात नहीं आ सकती, एंग्री मूड में भी नहीं आ सकती, तो इसका आएगा प्री जुडाइस। क्या आएगा, प्री जुडाइस। ठीक है जी, तो होप सो ये डायरेक्टली आपके पास ईडियम थी, तो जिस बच्चों को ईडियम्स अच्छे से याद होंगी वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर देगा। देन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 50th क्वेश्चन है हमारा, टू गेट इन टू अ हॉट वाटर। जब क्या करते हो आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हो, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं, टू गेट इन टू अ हॉट वाटर। तो इसका सही आंसर आएगा टू गेट इन टू ट्रबल। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, और इडियम जिसको याद होंगी डायरेक्टली उसको आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉयंस वुड नॉट अटैक डैश दे आर हंग्री। लॉयंस किसको कब तक अटैक नहीं करते, जब तक वो भूखे नहीं होते, तो जब तक नहीं होते तब तक टिल की यूज़ करते हैं, टिल दे आर हंग्री। ठीक है जी, अगेन प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है, तो याद रखना है। आई वुड रेदर डाई डैश टेल अ लाई। मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, तो यहाँ आएगा दैट। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं अगली तरफ। प्रपोजिशन का यूज़ करना है अगले में। 53 क्वेश्चन है आपके पास, ही इज़ गुड डैश सिंगिंग। ठीक है, तो मुझे बहुत आशा है कि आप लोगों ने इसमें बिल्कुल सही भरा होगा, क्योंकि प्रपोजिशन है और हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो पहली बात प्रपोजिशन कौन सी होती है, ठीक है, जो पहले नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है और एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है वर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो ही इज़ गुड डैश सिंगिंग, तो इसका जो आंसर आएगा एट यूज़ होगा, क्योंकि एट क्या डिनोट करता है, किसी स्किल को। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, तो देखो, तो इसलिए यहाँ ऐड का यूज़ हुआ है क्योंकि स्किल्स को यूज़ कर रहा है, सिंगिंग क्या एक स्किल है, तो ऐड का यूज़ हुआ। ठीक है, अदर ऑप्शन थी इन। ठीक है, इन मैंने क्या होता है, इनसाइड अंदर। ठीक है, बाय किसी के द्वारा, विद किसी के साथ, तो यहाँ आएगा एट सिंगिंग। पढ़ते हैं अगले अपने 54th क्वेश्चन पे। महारानी लक्ष्मीबाई नेवर लेट डैश हर आर्म्स। देखो नेगेटिव सेंटेंस है नेवर, तो लेट डाउन आएगा। उन्होंने कभी भी अपनी जो तलवार है उसको नीचे नहीं रखा। आर्म्स तो मतलब कुछ भी आ सकता है, पर मैंने तलवार का यूज़ किया कि तलवार ही मोस्टली यूज़ होती थी पुरानी उसमें, तो ये आएगा। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो है आपको वो इंग्लिश लिटरेचर से आता है। तो जिन बच्चों ने अच्छे से इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रखा हो, तो उसको 3 क्वेश्चन जो हैं शेक्सपियर के हैं, आई थिंक सो, एक रुडयार्ड किपलिंग का है और एक हैमलेट का है, ये भी आपका शेक्सपियर की है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्ट फेलियर, तो टी.एस. एलियोट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ इसको। देन रुडयार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न इन, ये कब बॉर्न हुए थे, कहाँ बॉर्न हुए थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो ये ऑल प्रोविंस में हुआ था, तो बॉम्बे आएगा इसका आंसर। देन ओथेलो इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ, जो ओथेलो है वो किस चीज़ की ट्रेजिडी है, तो इसका आंसर आएगा जेलेसी का। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, शेक्सपियर का बहुत प्यारा सा ये एक स्टोरी है, जो नॉवल है उन्होंने लिखा है, तो आपको प्लीज़ पढ़ना है एक बार।
बहुत प्यारा नॉवल है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जेलेसी। चलिए बढ़ते हैं अपना इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक है। और हमारे बस लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं। बहुत जल्दी हमने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग पेपर नहीं था और बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए बढ़ते हैं। द न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड वॉर इज़ इनएविटेबल। तो हमें इसको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहली बात, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम डैट का यूज़ करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हम जो इज़ एम आर अगर हमारा यूज़ हुआ है तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। जब इनडायरेक्ट को, अगर इनडायरेक्ट सिंपल टेंस है, सिंपल को अगर हमें पास्ट, सॉरी, डायरेक्ट जो हमारा सिंपल है, सिंपल को अगर हमें इनडायरेक्ट पास्ट में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वार में, और डैट का यूज़ हमारा हो जाएगा। The newspaper reported war is inevitable. The newspaper reported that the war was inevitable. तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरा आंसर ही आएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट आ गया। मैंने कहा था इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप डैट लगा दोगे और इसकी जगह पे वॉस लगा दोगे, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपनी तरफ। और अगले क्वेश्चन दोनों बहुत आसान है, मीनिंग सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसका अगेन, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास बी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है। और मिसलिनियस तो हम बहुत बार डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो मिसलिनियस, ठीक है, मिसलिनियस हम बोलते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है इंग्लिश का, और होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या किसी क्वेश्चन में आपको लगता है, तो काइंडली आप हमें हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, द हिमालय नोटबुक, और उस पर चैट ऑप्शन में जाके हमें लिखिए, हम आपको और अच्छे से ब्रीफ से समझाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक आवर वीडियोस, और हमें ऐसी सपोर्ट कीजिएगा सो डैट कि हम आपके पास जितने भी पुराने पेपर्स हैं या नए पेपर्स हैं उनको ला सकें और आपके साथ डिस्कशन कर सकें। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे।